क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी की मोहब्बत शुरू में तूफान की तरह आती है, हर लम्हा तारीफ, हर दिन मैसेज, हर बात में तुम ही तुम, लेकिन चंद ही हफ्तों बाद वही शख्स ठंडा, दूर और बदल चुका था। क्या आपने कभी सोचा कि क्या वाकई वो मोहब्बत थी या सिर्फ एक नफसियाती खेल? क्यों कुछ लोग शुरू में आपको आसमान पर बैठाते हैं और फिर अचानक जमीन पर गिरा देते हैं? क्या जाली मोहब्बत सिर्फ धोखा है या इसके पीछे गहरी नफसियाती हुकमत अमली छपी होती है? आज हम बात करेंगे फेक लव साइकोलॉजी की, यानी वो खुफिया जहनी तरीके जिनके जरिए लोग मोहब्बत का ड्रामा रचाते हैं, जज्बात हासिल करते हैं, कंट्रोल करते हैं और फिर खामोशी से गायब हो जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि जाली मोहब्बत अक्सर लव बॉम्बिंग से शुरू होती है, जब कोई शख्स हद से ज्यादा तारीफ, तवज्जो और वादों की बारिश कर देता है ताकि आप जल्दी जज्बाती तौर पर वाबस्ता हो जाएं। वो आपको खास, मुनफरिद और दुनिया की सबसे अहम शख्सियत महसूस करवाता है, लेकिन हकीकत में वो आपके जज्बात की रफ्तार को तेज कर रहा होता है ताकि आप सोचने के बजाय सिर्फ महसूस करें, क्योंकि जब इंसान ज्यादा जज्बाती हो जाए तो इसकी तनकीदी सोच कमजोर हो जाती है। फिर आता है दूसरा मरहला, जज्बाती इन्हिसार पैदा करना। वो आपको ये बावर करवाता है कि आपकी खुशी, सुकून और मुस्तकबिल सिर्फ इससे जड़ा है। वो कहता है, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं, या कोई तुम्हें मुझ जैसा नहीं समझेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद एतमादी इसके अल्फाज पर मुनहसर होने लगती है, और यही वो लम्हा है जहां जाली मोहब्बत ताकत में बदल जाती है। तीसरा मरहला होता है कंट्रोल। वो आपके दोस्तों पर सवाल उठाता है, आपके खानदान से दूरी पैदा करता है, आपके फैसलों में मदाखलत करता है, लेकिन ये सब वो फिक्र के नाम पर करता है ताकि आपको लगे कि वो आपकी हिफाजत कर रहा है, हालांकि वो आपकी आज़ादी महदूद कर रहा होता है। जाली मोहब्बत में अल्फाज मीठे होते हैं मगर नताइज कड़वे। एक और नफसियाती हरबा है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कभी हद से ज्यादा तवज्जो देना और कभी अचानक गायब हो जाना। ये रवैया इंसान के दिमाग में उलझन और शिद्दत पैदा करता है, क्योंकि जब तवज्जो कभी मिलती है और कभी छन जाती है तो दिमाग उसे मजीद हासिल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसे जैसे जुए की लत लगती है, आप सोचते रहते हैं कि शायद अगली बार वो फिर वैसा ही प्यार करेगा जैसा शुरू में करता था, और उसी उम्मीद पर आप बर्दाश्त करते जाते हैं। क्या आपने देखा कि जाली मोहब्बत करने वाला अक्सर खुद को मजलूम जाहिर करता है? वो अपनी माजी की कहानियां इस अंदाज में सुनाता है कि आपको इस पर तरस आए। वो कहता है कि सबने उसे छोड़ दिया, सबने धोखा दिया, और अब सिर्फ आप ही इसकी आखिरी उम्मीद हैं। इस तरह वो आपके अंदर रेस्क्यूअर, यानी निजात दहिंदा बनने का जज्बा जगाता है, और आप मोहब्बत के बजाय हमदर्दी में फंस जाते हैं। जाली मोहब्बत में वादे बड़े और अमल कमजोर होता है। मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जाते हैं मगर हाल में जिम्मेदारी नहीं ली जाती। आपको शादी, कामयाबी और हमेशा साथ रहने के वादे मिलते हैं, मगर जब अमली कदम की बात आए तो बहाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जाली मोहब्बत का मकसद ताल्लुक बनाना नहीं बल्कि फायदा उठाना होता है, चाहे वो जज्बाती फायदा हो, माली हो या समाजी। एक और पहलू है प्रोजेक्शन। जब वो अपनी गलतियों का इल्जाम आप पर डाल देता है, अगर वो बेवफा है तो आपको शक करने वाला कहेगा, अगर वो झूठ बोलता है तो आपको बदगुमान कहेगा। इस तरह आप दिफाई पोजीशन में आ जाते हैं और असल मसला पस मंजर में चला जाता है। जाली मोहब्बत करने वाला अक्सर आपको तन्हाई में मजबूत और मजमा में कमजोर दिखाता है। वो निजी तौर पर तारीफ करेगा मगर अवामी तौर पर आपको नजरअंदाज करेगा ताकि ताकत का तवाजुन इसके हाथ में रहे। वो चाहता है कि आप हमेशा इसकी तवज्जो के मोहताज रहें। सवाल ये है कि लोग जाली मोहब्बत क्यों करते हैं? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ताकत की ख्वाहिश, खुद एतमादी की कमी, नरगिसीत या सिर्फ वक्ती दिलचस्पी। कुछ लोग मोहब्बत को खेल समझते हैं, कुछ लोग अपनी खालीपन को भरने के लिए दूसरों के जज्बात इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग इस वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इन्हें बेहतर ऑप्शन ना मिल जाए। जाली मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें तसलसल नहीं होता, अल्फाज और अमल में फ़र्क होता है, एहतराम मशरूत होता है, और आप अक्सर उलझन में रहते हैं कि असल हकीकत क्या है। अगर आपको बार बार अपने जज्बात पर शक करना पड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि आप ही हमेशा गलत हैं, अगर आप अपनी शख्सियत बदलने लगे हैं सिर्फ इसकी खुशी के लिए, तो शायद ये मोहब्बत नहीं बल्कि नफसियाती कंट्रोल है। याद रखें, सच्ची मोहब्बत आपको सुकून देती है, जाली मोहब्बत आपको बेचैनी देती है। सच्ची मोहब्बत में इज्जत मुस्तकिल होती है, जाली मोहब्बत में इज्जत मूड के मुताबिक बदलती है। सच्ची मोहब्बत आपको मजबूत बनाती है, जाली मोहब्बत आपको इन्हिसार का आदी बना देती है। अगर आप खुद को ऐसे ताल्लुक में पाते हैं तो सबसे पहले अपनी हुदूद मुकर्रर करें, वाज़ेह सवाल पूछें, अल्फाज नहीं बल्कि अमल देखें, और सबसे अहम अपनी खुद एतमादी को बहाल करें, क्योंकि जो शख्स खुद को कीमती समझता है वो जाली मोहब्बत के जाल में ज्यादा देर नहीं फंसता। आखिर में खुद से पूछें, क्या वो शख्स मुझे मुस्तकिल इज्जत देता है? क्या इसके वादे हकीकत बने? क्या मैं इसके साथ खुद जैसा रह सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो शायद वक्त आ गया है कि आप हकीकत कबूल करें। जाली मोहब्बत एक नफसियाती खेल है जो जज्बात को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है, मगर आगाही इस खेल का सबसे बड़ा तोड़ है। जब आप पैटर्न पहचान लेते हैं तो आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं, और जब आप खुद से सच्ची मोहब्बत करना सीख लेते हैं तो कोई जाली मोहब्बत आपको कमजोर नहीं कर सकती।